सरिता के दो बेटे थे, किशन और गोपाल। सरिता अकेले ही घर का सारा काम संभालती थी, मगर धीरे धीरे सरिता की उम्र बढ़ती जा रही थी, इसलिए अब उससे काम नहीं हो पाता था। एक दिन सरिता की सहेली उससे मिलने आती है। क्या हुआ सरिता, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? क्या बताऊं, सुबह से शाम तक घर का काम करके परेशान हो गई हूँ। तेरी उम्र बढ़ रही है, आखिर कब तक तू ही काम करेगी? अब तो बहू लाने का वक्त हो गया है, सोच इस बारे में कुछ। सरिता के दोनों बेटे किशन और गोपाल बड़े हो चुके थे और अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। सरिता भी अपने बेटे की शादी करवाने की सोचने लगती है। एक दिन सरिता अपने दोनों बेटों से कहती है, बेटा किशन और गोपाल, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ लड़कियां देख रखी है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। सरिता के दोनों बेटे शादी के लिए मान जाते हैं और सरिता अपने दोनों बेटी की शादी एक ही मंडप में करवा देती है। चलो, अब तो दो दो बहुएं आ गई है, अब मैं आराम करूँगी। सरिता ने जैसा सोचा था उससे एकदम उल्टा होने वाला था, क्योंकि सरिता की दोनों बहुएं प्रियंका और अर्चना एक नंबर की आलसी थी। वो दोनों कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, केवल आराम से बैठे ही रहना चाहती थी। सरिता के बेटे किशन और गोपाल कमरे से बाहर आते हैं। बेटा क्या हुआ है? दोनों बहू तो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है, तू ही बुला जरा उन्हें। माँ, अर्चना तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। उसने तो मुझसे बोला है चाय बनाकर लाने को, इसलिए मैं रसोई में चाय बनाने जा रहा हूँ। हाँ माँ, प्रियंका का भी यही हाल है, कब से बोल रहा हूँ उठ जाओ, उठ ही नहीं रही है। उसने भी चाय मांगा है, अब चाय बनाकर आता हूँ। ये सुन सरिता हैरान रह जाती है और सोचने लगती है, आज बहुओं का पहला दिन है ससुराल में, और आज के दिन भी ये दोनों जल्दी नहीं उठ रही है। हे भगवान, ये कैसी बहुएं दी है आपने। दोपहर के वक्त दोनों अपने अपने कमरे से बाहर आती है। हेलो मॉम, कैसी है आप? तुम दोनों भूल गई हो क्या? तुम अपने ससुराल में हो। नहीं मॉम, हम क्यों भूलेंगे भला, हमें सब याद है। आप झाड़ू लगा रही है तो एक काम कीजिए, हमारे कमरे में भी लगा दीजिए। मैं तुम दोनों की सास हूँ और तुम दोनों मेरी बहू बनकर आई हो। चलो चुपचाप सारा काम करो, खाना भी बनाना है तुम लोगों को, और तुम दोनों की पहली रसोई है, इसलिए कुछ मीठा ही बनाना। क्या हम? नहीं नहीं, हमसे खाना नहीं बन पाएगा। प्रियंका, एक काम करते हैं, आज बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। अर्चना और प्रियंका घर का एक भी काम नहीं करती है और पहली रसोई भी नहीं बनाती। वापिस वे दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहुओं को देख सरिता सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों के रवैये में बदलाव नहीं आता। सरिता बहुत परेशान हो जाती है और अपनी सहेली से मिलने जाती है। पता है, मेरी दोनों बहुएं तो किसी काम की ही नहीं हैं। उनके आने के बाद भी मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। मजाल है जो एक काम कर दे, बाहर से खाना मंगवा कर खाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर तुझे ही उन दोनों को सब कुछ सिखाना होगा। तुम सही कह रही हो, अब मुझे ही कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। सरिता घर जाती है और अपनी बहुओं को आवाज़ लगाती है। क्या तुम दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम दोनों इस घर में बहू बनकर आई हो और तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? सुनो, अगर तुम लोग ने आलस छोड़कर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें दिख नहीं रहा, एक बुजुर्ग सुबह से शाम तक काम कर रही है और तुम दोनों केवल आराम ही कर रही हो। अगर काम नहीं करोगी तो बाहर से भी कुछ खाने को नहीं आएगा। सरिता बाहर से खाना नहीं आने देती और घंटों तक दोनों को भूखी रखती है। फिर वे दोनों अपने अपने कमरे से बाहर आती है। क्या काम करना है, जल्दी बताइए, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो खाना बनाओ, मैं भी तुम लोगों के साथ भूखी बैठी हूँ। मगर हमें खाना बनाना नहीं आता है। चलो मैं सिखाती हूँ, आज तुम लोगों की पहली रसोई होगी। अर्चना और प्रियंका रसोई में जाती है और जैसे जैसे सरिता बताती है वैसा वैसा खाना बनाती है। ठीक, ऐसे ही तुम दोनों को घर का सारा काम संभालना होगा। मेरे जाने के बाद तो तुम लोगों को ही सब कुछ देखना है, इसलिए जाने से पहले मैं चाहती हूँ तुम दोनों को सब कुछ समझा दूँ ठीक से। अर्चना और प्रियंका अपनी सास से माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद से घर का सारा काम संभाल लेती है।